दोस्तों नमस्कार, आप सबों का स्वागत है। पुराणों और शास्त्रों में भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है। कहीं पर उन्हें शिव तो कहीं पर सदाशिव कहा जाता है। दोस्तों वेदों में उन्हें रुद्र बताया गया है, लेकिन वास्तव में भगवान शिव को समझ पाना आम मनुष्य की बस की बात ही नहीं है। फिर भी शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को जानना या उन्हें समझने की कोशिश करना भी भगवान शिव की आराधना के बराबर ही माना जाता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, इसमें भगवान शिव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। निराकार सदाशिव ने अपने साकार रूप में प्रकट होकर कई स्वरूप धारण किए हैं। तो क्या भगवान शिव और भगवान सदाशिव क्या एक ही है या अलग अलग है? क्या वही पर ब्रह्म है? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म भी उन्हीं से हुआ है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो सनातन धर्म की इस ज्ञान को अंत तक जरूर जानिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सनातन धर्म में कई सारे ग्रंथ, पौराणिक कथाएं और सभी पुराणों का ज्ञान आज संपूर्ण संसार में फैल चुका है, जिसके कारण आज विदेशी लोग भी सनातन ज्ञान को ग्रहण करने भारत आते हैं और सनातन धर्म को अपनाते भी हैं, जिनसे आम भारतीयों एवं अन्य देश में रह रहे हिंदू बंधुओं को यह समझना चाहिए कि हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सनातन धर्म का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों शिव पुराण, वेदों एवं समागम के अनुसार भगवान सदाशिव को ही परब्रह्म बताया गया है। इस संपूर्ण जगत से परे जो है वही सदाशिव है। वेदों में सदाशिव को ही अरूप तत्व बताया गया है, यानी सदाशिव ही आदि है और अंत, निर्गुण और निराकार परब्रह्म है, जिसका आदि और अंत नहीं है। परब्रह्म यानी वह शक्ति जिनका कोई आकार ही नहीं, जिनका कोई प्रारंभ ही नहीं है और न ही कोई अंत है। उनका न ही कोई जन्म होता है, न ही उनकी मृत्यु होती है। प्रत्येक कल, प्रत्येक युग में सृष्टि के अंत के बाद केवल परब्रह्म सदाशिव ही जगत में रहते हैं, क्योंकि वे इस सृष्टि से और काल से परे हैं। उन पर किसी भी चीज का, शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हर कल्प की शुरुआत में सृष्टि की रचना हेतु वे ही अपने निराकार स्वरूप से साकार स्वरूप में स्वयंभू प्रकट होते हैं और फिर उनसे ही हर कल्प की शुरुआत होती है और हर कल्प के अंत में भी पूर्ण सृष्टि उन्हीं में विलीन हो जाती है। हर कल्प की शुरुआत में जब परब्रह्म सदाशिव शक्ति के बिना व्याकुल होते हैं तब एक तेज ओंकार भरते हैं, जिसके ओंकार कहा जाता है। उसी ओंकार की ध्वनि से माँ आदि शक्ति की उत्पत्ति होती है और फिर भगवान सदाशिव और माँ आदि शक्ति से ही महाविष्णु की उत्पत्ति होती है। वेदों में सदाशिव को अरूप तत्व बताया गया है, जिनसे रूप तत्व यानी माँ आदि शक्ति की उत्पत्ति होती है और इसी अरूप और रूप तत्व एक स्वरूप तत्व उत्पन्न करते हैं, जिसे हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है और वही स्वरूप तत्व भगवान विष्णु जी यानी सत्यनारायण है। यानी सत्यनारायण ही हिरण्यगर्भ है और बाद में इसी हिरण्यगर्भ से पूरी सृष्टि की रचना की शुरुआत होती है और सत्यनारायण से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति होती है, जिसमें ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि का पालनहार है और महेश यानी कि भगवान शिव जी इस सृष्टि के संहारक है। सत्यनारायण ऐसे कई ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं और सभी ब्रह्मांड के अपने अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, लेकिन सत्यनारायण केवल एक ही है जो कि इस सृष्टि के सभी ब्रह्मांडों से परे है। यह पूरी सृष्टि भगवान सत्यनारायण का ही स्वरूप है और फिर जब कल्प का अंत आता है तब यह पूरी सृष्टि हिरण्यगर्भ में चली जाती है और फिर हिरण्यगर्भ और माँ आदि शक्ति की फिर से सदाशिव में विलीन हो जाने देते हैं और हर कल्प में यह चक्र वैसे ही चलते रहते हैं। हर कल्प में निराकार सदाशिव अपने अलग अलग साकार स्वरूप में स्वयंभू प्रकट होकर ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का ज्ञान देते हैं, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी सदाशिव के हर अलग रूप को एक नया नाम देते हैं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार इस कल्प में ब्रह्मा सदाशिव ने महेश का स्वरूप धारण किए हैं और ब्रह्मा जी ने ही उन्हें शिव का नाम दिया है, जिन्हें हम लोग महादेव भी कहते हैं। यानी भगवान शिव ही महादेव है और वे ही सदाशिव का ही एक साकार स्वरूप है। इस प्रकार देखें तो भगवान शिव और भगवान सदाशिव अलग होते हुए भी एक ही है। वैसे ही विष्णु भी सदाशिव और माँ आदि शक्ति का मिला हुआ एक स्वरूप है। तो महाविष्णु यानी सत्यनारायण ही सदाशिव है। पुराणों और शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है कि सत्यनारायण और सदाशिव में जो अंतर करता है उन्हें उनकी
कोप का भागी बनना पड़ता है, उनके कोप का भागी बनना पड़ता है, तो हमें यहाँ शिव और सत्यनारायण को लेकर मतभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः वे दोनों ही एक ही है और ब्रह्म के अंश हैं। वे हमारी आस्था के मुताबिक इनमें से किसी को भी परम ब्रह्म मान सकते हैं, लेकिन हमें दूसरों की आस्था पर हमें सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें बस यह समझाना है कि भगवान शिव का भक्त है वह भगवान विष्णु को ही शिव रूप में पूजा करते हैं, और जो भगवान विष्णु का भक्त है वह भगवान शिव को ही भगवान विष्णु के रूप में पूजन करते हैं। और यह ही सनातन धर्म का ज्ञान है, और जो इन बातों को आत्मसात कर लेता है उन पर परब्रह्म की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, एक प्रमुख पहलू है कि भगवान सदाशिव का एक ऐसा विशाल स्वरूप भी है जिनके बारे में बहुत कम ही चर्चा मिलती है, इसलिए इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, और वह है महासदाशिव स्वरूप। सदाशिव को शिव आगम मुखी बताया गया है, यानी उन्हें 5 मुख के साथ दर्शाया गया है, जिनमें से पश्चिम मुख जात है, उत्तर दिशा का मुख वामदेव है, दक्षिण मुख को धोरम और पूर्व मुख को पुरुषम कहा गया है, एवं ध्रुव मुख को नाम ईशान है। वही महासदाशिव स्वरूप में उन्हें 25 मुखों के साथ दर्शाया गया है, जिनकी 50 हाथ और 75 आंखें हैं। लेकिन सदाशिव को इस महासदाशिव के बारे में ज्यादातर चर्चा नहीं है। नाम स्वरूप बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि इस स्वरूप का उल्लेख हमें बहुत ही कम जगह पर मिलता है, और दक्षिण भारत में कई मंदिर पर आकृतियों के रूप में महासदाशिव की मूर्तियां देखने को मिलती है। और महासदाशिव की 25 मुखों का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है। इसमें नीचे के 9 मुख नवग्रहों को दर्शाता है, इसके ऊपर के 7 मुख कुंडली योग शक्ति को 7 चक्र को दर्शाता है, इसके ऊपर के जो 5 मुख हैं ये सृष्टि के 5 तत्वों को दर्शाते हैं, यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती पृथ्वी दर्शाता है। इसके ऊपर के 3 मुख 3 काल यानी भूत, भविष्य और वर्तमान को दर्शाते हैं। उनका प्रत्येक स्वरूप में ही है, और सबसे ऊपर वाला एक मुख इन सभी रूपों की एकता को दर्शाता है। सदाशिव के 5 मुखों में से प्रत्येक मुख के 5 और स्वरूप होकर सदाशिव का 25 मुखी महासदाशिव स्वरूप बनता है। और सदाशिव के इस महासदाशिव स्वरूप का वर्णन हमें शिवागम में हमें विस्तृत में मिलता है। शिव जी ने अपने 64 रूपों में से सबसे महत्वपूर्ण 25 रूपों का दर्शन इन एक ही महासदाशिव रूप में किए हैं। इसलिए केवल मात्र सदाशिव के दर्शन से ही हमें शिव के सभी रूपों के दर्शन हो जाते हैं। और महासदाशिव का भव्य मंदिर झारखंड के गुमला जिले मर्दा गांव में स्थित है, जहां पर महासदाशिव की मूर्ति भी स्थापित है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी महासदाशिव की मूर्तियां कई मंदिरों पर देखने को मिलती है, लेकिन वह मूर्तियां मंदिर में स्थापित नहीं है। उनकी मूर्तियां केवल कलाकृतियों के रूप में देखने को मिलती है, जिसमें से एक जगह है धानुमलिया स्वामी मंदिर, जो कि तमिलनाडु सुचित्रम में स्थित है। इस मंदिर के टावर पर महासदाशिव की मूर्ति स्थापित है। तो दोस्तों, अब आपको शिव, सदाशिव और महासदाशिव के बारे में कुछ तो जानकारी मिल चुकी होगी कि ये तीनों एक ही परब्रह्म के 3 अलग अलग स्वरूप हैं, यानी तीनों एक हैं। साथियों, हम अलग अलग मंदिरों में जाकर भगवान की तो दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सच्चे अर्थ में परब्रह्म के दर्शन केवल मात्र ध्यान से ही संभव है। शास्त्रों और पुराणों में, यहाँ तक कि भागवत गीता में भी भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी ने इस संबंध में विस्तार से बताया है कि ध्यान की महत्व को बताया गया है कि ध्यान से न ही केवल हमें शांति का अनुभव होता है, बल्कि ध्यान करने के और भी कई सारे लाभ हैं। ध्यान से ही हम हमारे शरीर में मौजूद कुंडली योग के 7 चक्रों को जागृत कर सकते हैं, और उनको जागृत करके हम हमारे जीवन को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। हमारे जीवन की सभी आकांक्षाएं, इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। ध्यान से ही हम अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, और हमारे इस चंचल मन को एकाग्र कर सकते हैं। और जब हमारा चंचल मन एकाग्र होने लगता है, तब हमें अवश्य परब्रह्म की अनुभूति का एहसास होने लगता है, और हमें हमारे जीवन का महत्व समझने में आने लगता है। तो दोस्तों,
आज की प्रस्तुति मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य बताएं। प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आध्यात्मिक जानकारी से परिपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आप सभी दोस्तों को, दर्शकों को कोटि कोटि धन्यवाद।